हमारे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मोत्सव आज के दिन हुआ था, तो जब उनका जन्मोत्सव के बारे में मनाने के बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने अपना जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित कर दिया। तब से हम सभी ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के जन्म दिवस के पहले हम अपने गुरुओं को नमन नहीं करते थे, हम अपने गुरुओं का आदर नहीं करते थे, तभी से शुरू हुआ। ये हमारी एक बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है, सभ्यता रही है कि हम गुरुओं का बहुत सम्मान करते थे। और वो सम्मान इस तरह से नहीं था कि जो गुरु हमें पसंद है उसका सम्मान है, जिस गुरु ने हमको ठीक अंक दे दिए उसका सम्मान है, जिसने हमारी सजा कम कर दी उसका सम्मान। गुरु का सम्मान माने जो गुरु हैं, हम सभी के गुरु हैं, उनका भी सम्मान है। लेकिन वो समाज में भी जो बाकी भी शिक्षक है ना, उनका भी हमें सम्मान करना है। और यहाँ तक कि ये गुरु ने हमको सिखाया है कि हमें अपने से बड़ों का भी सम्मान करना है। तो यदि अपने बड़ों का सम्मान नहीं करें, और ये बात सिखाई किसने थी? आपके गुरु ने, तो निश्चित रूप से आप गुरु का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि गुरु आप सबको अपना संपूर्ण कुछ, एक गुरु है और पिता है, दो ऐसे संसार में प्राणी हैं जो अपने शिष्य में अपने से ज्यादा क्षमता देखना चाहते हैं, अपने से ज्यादा काबिलियत देखना चाहते हैं। बाकी में तो स्पर्धा हो सकती है, जलन की भावना भी पैदा हो सकती है। मित्रों, कई दफे मित्र शब्द ना कहना चाहिए, जो आपके सहपाठी हैं उनमें भी हो जाती है, क्योंकि मित्र कभी आपसे जलन नहीं कर सकता। तो मित्र बहुत एक महान शब्द है। आप लोग जिनको जानते हैं, आपकी क्लास में पढ़ते हैं, उनको मित्र आप कहते हैं, लेकिन सही रूप में आप उनको मित्र मानते नहीं हैं। मित्र की बहुत विशाल परिभाषा है, जिसमें सुदामा और कृष्ण का आप सभी ने चरित्र सुना ही होगा, वो है मित्रता। तो इसलिए मित्र ना करें। सहपाठी आपके रहते हैं जिनको आपने अलग शब्द से प्रयोग कर लिया, दोस्त कह लिया, किसी ने फ्रेंड कह लिया, इस तरह की चीजें होती हैं और मित्रता का सही अर्थ में नहीं आप पालन कर पा रहे। दूसरे, आप समझिए कि आज के दिन बहुत सारे बच्चे आए हैं कि सर पर्ची बना दीजिए, पेन लेने जाना है। तब कितने बच्चों की पर्ची बनाए, और पेन आप दे रहे हैं और आपका कोई सहपाठी नहीं दे पा रहा, तो क्या आप तो पेन वाले हो गए शिष्य? और जिसने नहीं दिया वो कैसा शिष्य है? वो गिफ्ट नहीं कर पा रहा, तो शिक्षक क्या करे? किस रूप से आपको देते? जिसने पेन दिया उसको ठीक समझे, जिसने पेन नहीं दिया। तो आप ये अर्थ नहीं कि पेन ना दें, लेकिन अब पेन इसलिए देना है कि हमारी पहचान बन जाए, ये गलत है। और आज क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं मुझे पहचानो, फेसबुक आईडी क्या क्या कर रहे हैं लोग, क्लास में भी तेज तेज बोल रहे हैं, क्लास में भी बड़े चुटकुले सुना रहे हैं कि मुझे पहचानो। तुम्हें क्यों पहचाने? ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। आपको लोग क्यों पहचाने? जैसा कि बताया गया कि हम ऐसा कुछ लिख जाएं, महापुरुषों ने कहा है कि हम ऐसा कुछ लिखें कि दुनिया पढ़े, या हम ऐसा कुछ करें कि दुनिया हमको याद करे। ऐसा कुछ कर जाए कि हमको दुनिया याद करे, या हम ऐसा कुछ लिख जाएं कि दुनिया हमको याद करे। ऐसी खूबी अपने अंदर लाने का प्रयत्न करें, आपके निश्चित रूप से आपका सम्मान होगा। मैंने देखा कि आपका गुरु आपकी क्लास में अब चाहता है कि अब आप शांत रहें, लेकिन आप शांत नहीं हो पा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं क्या? उस आपके कारण हो सकता है उस गुरु को आपको असम्मान के रूप से देखा जा रहा हो कि ये कैसे
टीचर है उनकी क्लास शांत नहीं है। टीचर क्या करे? टीचर ज्यादा भावुक है और टीचर आपको सुन रहा है। इसमें परिवर्तन लाइए, सम्मान तब पैदा होगा। आप अपनी बात शिक्षक को कहना चाहते हैं तो हैंड ऊपर करिए क्लास में, आज से परिवर्तन करिए। गुरुओं का सम्मान ये है, इजाजत मिले तो बात रखिए, नहीं इजाजत मिले तो बात नहीं रखिए। लेकिन आपको जबरदस्ती अगर अपनी बात रखनी ही है तो आप गुरु का सम्मान नहीं कर रहे। दूसरे, गुरु किस रूप से देखता है आपको? आपने पढ़ा होगा द्रोणाचार्य जी को। द्रोणाचार्य जी के शिष्य अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, दुर्योधन थे, 100 भाई मिला के। और कौन था? उनका पुत्र भी उनका शिष्य था, पुत्र भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था, अश्वत्थामा। सुना आपने? लेकिन उन्होंने अश्वत्थामा को चाहता, हर आदमी पिता चाहेगा कि हमारा बेटा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, कौन नहीं चाहेगा? लेकिन केवल चाहने से होता क्या? और प्रयत्न भी उन्होंने नहीं किया कि अश्वत्थामा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। और अश्वत्थामा बनना चाहता होता अगर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो उसको वो रोकते भी नहीं। तो गुरु, इससे क्या तात्पर्य निकलता है? गुरु अपने पुत्र में और आप अपने शिष्य में क्या नहीं करता? विभेद नहीं करता। तब भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता, आगे भी नहीं करता। और जो कर रहा है वो क्या नहीं है? वो फिर गुरु नहीं। अगर वो कर रहा है विवेक तो वो क्या नहीं है? वो निश्चित रूप से गुरु नहीं रहते। तो ये मान के चलिए कि आपके सारे गुरु आप में और अपने पुत्रों में विभेद नहीं कर रहे, ऐसा मान के चलना, ठीक है। और आप छोटी छोटी बातों में एकाग्रता आपकी भंग होने लगती है। इसको भेज दो, इस विद्या को भेज दो, चलिए जाओ बेटा खिला दो। तुम्हें शांत करना आता है, उसकी मम्मी है, टीचर्स है, उन्हें शांत कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपका शिष्य के रूप में ये एकाग्रता भंग होना, ये भी बहुत बड़ा दुर्गुण है। मैंने देखा कि आगे मैं बहुत सारे वक्तव्यों में गया हूँ, बहुत सारे वक्तव्यों में गया हूँ, सुना हूँ। बात आती है कि आप 26 जनवरी के कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त के कार्यक्रम होते हैं, कुछ भैया बहन यहाँ समझते हैं जो मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो केवल सहभागिता दे रहे हैं, उनका यहाँ केवल रोल है, और बाकी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका रोल नहीं है। ये दिमाग से निकाल दीजिए। आपका भी बहुत बड़ा रोल है कि आप उसको एकाग्रता से देख रहे हैं, और नहीं देख रहे हैं, नहीं उससे मनोरंजन हो रहा है तो आप शांति बनाए रखिए। ये बहुत बड़ी सहभागिता है। आज के युग में हो क्या गया है कि बोलना सब चाहते हैं, और बोलना कहाँ चाहते हैं? ऐसा भी नहीं मंचों से बोलना चाहते। वो जो मंच में बोल रहा होता है उसने क्या क्या गलत बोला उसकी समीक्षा पड़ोस वाले से कर रहे हैं, और जिसे कर रहे हैं वो बहुत महान है, और जो कर रहा है वो बहुत महान है। महान कौन नहीं है, गलत कौन बोल पा रहा है? जो मंच से बोल रहा है उसकी क्या कर रहे हैं? उसमें कमियां खोज रहे हैं, उसकी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और कितने लोगों से बात करते हैं। आप अपनी बात कितने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? मैंने देखा जब कक्षा में बात होती है, कहीं आप शिक्षक आपको बता रहा, या किसी महफिल में जाते हैं, या आप भागवत सुनने जाते हैं, तो आप अपनी बात किसको बताना चाहते हैं? कितने लोगों को? मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखा है, यही दिक्कत समाज की। कितने लोगों को बात बताना चाहते हैं? बोलो, 2 को 3 को, जो आपके अड़ोस पड़ोस में बैठे, और कहाँ आप बोल रहे हो? नहीं तो आपका साहस है तो आप वहां आग्रह कीजिए, मैं 2 मिनट इस मंच पर बोलना चाहता हूँ। कितने लोगों का साहस है? जहां जाते हैं आप मीटिंग्स में, रैली में, भागवत में, वहां आपने कभी ऐसा किया? ये साहस जुटाया हुआ मैं इस मंच पे भी चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आपको उसमें कोई अगर चीज रही, आप कुछ उसमें जोड़ना चाहते हैं, यदि आप कुछ उसमें से घटाना चाहते हैं, तो इस मंच पर आइए कि सर मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। ऐसा हो रहा क्या? नहीं हो रहा। आप कहाँ अपनी बात रख रहे हैं? अपने पड़ोस में खड़े बच्चे को। क्यों? उसको आप क्या मान रहे हैं? विवेकानंद? जिसको आप शेयर कर रहे हैं वो क्या है? वो हो सकता है आपसे भी गड़बड़ हो। आपने कहा ये देखो गलत बोला, तो कहा हाँ बोला, तो उसको पता ही नहीं गलत बोला कि सही बोला, हाँ करना है। इसलिए कभी कभी आप लोग किसी ने बात कही, आपको हंसी आई कि नहीं आई पता नहीं, लेकिन बाकी हंस रहे तो मैं भी हंस लेता हूँ। ये परिवर्तन करिए, क्योंकि आप अपने आप में केवल एक स्टूडेंट देख रहे हैं,
मैं आपके अंदर एक महान व्यक्तित्व देख रहा हूं। मैं आपके अंदर आईएएस भी देखता हूं, पीसीएस भी देखता हूं, इंस्पेक्टर भी देखता हूं, शिक्षक भी देखता हूं, पायलट भी देखता हूं, नेता भी देखता हूं। तो मैं तो आपके साथ वो व्यवहार करना चाहता हूं जो मैं देखता हूं, और आप अपने आप में क्या देखते हैं, आप वो व्यवहार करते हैं। तो इसका मतलब जो गड़बड़ व्यवहार कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये ना माने कि मैं उनको गड़बड़ मानता हूं, वो स्वयं अपने आप को गड़बड़ मान रहे, तभी तो गड़बड़ व्यवहार कर रहे हैं ना। ये तो अच्छा व्यवहार करें, तो ये परिवर्तन करिए, तभी और तभी आप आज शिक्षक दिवस के रूप में सही श्रद्धांजलि, सही सम्मान अपने गुरुओं को कर पाएंगे। एक बार पुनः सभी जो भी शिक्षक बंधु हैं उनको, सभी बंधुओं को, सभी शिक्षिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।